कहते हैं कि अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और अगर एक नारी आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा समाज आत्मनिर्भर बनता है। राजस्थान की धरती जो वीरांगनाओं की गाथाओं से गूंजती है, आज एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसा युग जहां महिलाएं सिर्फ घर की चौखट तक सीमित नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। नमस्कार, मैं निशा और आप देख रहे हैं महिला दिवस के खास अवसर पर विशेष कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा, जहां हम राजस्थान की बदलती तस्वीर और सशक्त होती महिलाओं और सरकार के उन पहलों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने महिलाओं को नए अवसर और नया सम्मान दिया है। आज का ये विशेष एपिसोड समर्पित है उस परिवर्तन को जिसने राजस्थान की बेटियों, बहनों, माताओं को समाज में एक नई पहचान दी है। इस बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने अपने नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। आज राजस्थान की नारी शक्ति किसी पहचान की मोहताज नहीं, बल्कि स्वयं प्रेरणा बन चुकी है। तो आइए जानते हैं उन नीतियों, उन योजनाओं और उन बदलावों के बारे में जिन्होंने राजस्थान की महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बना दिया है। राजस्थान की धरती सदियों से नारी शक्ति की अद्वितीय गाथाओं की साक्षी रही है। रानी पद्मिनी, मीराबाई, रानी कर्णवती जैसी वीरांगनाओं की कहानियां आज भी हर बेटी को प्रेरित करती है। लेकिन आधुनिक युग में नारी शक्ति को केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की अग्रदूत के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता थी। और इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूं। और इसी आदर्श को आत्मसात करते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं न केवल उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेंगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी सशक्त भी करेंगी। बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल के उद्देश्य से भजनलाल जी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित की हैं। प्रदेश में बालिका गृहों में निवास करने वाली बच्चियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बिस्तरों वाले सरस्वती हाफवे होम्स स्थापित किए जाएंगे। इससे उन महिलाओं, बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में सहायता मिलेगी। इसी के अतिरिक्त देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। ये कदम बालिकाओं को सुरक्षित, संरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र बालिकाओं में आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना को विकसित करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटियों का वितरण भी किया जाएगा। ये योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और उनकी यात्रा को सुगम बनाएंगी। महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या कॉरपोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मात्र 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष में 3 लाख महिलाओं को लाभान्वित भी किया जाएगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह यानी कि
SHG द्वारा निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कदम महिलाओं के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में काफी सहायक होगा। स्वस्थ मातृत्व और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की गई है। इसके तहत राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इस योजना से 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी और इसी पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बालकों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजनाओं को और भी विस्तारित कर रहे हैं। अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा और इसी पहल पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च भी किए जाएंगे, जिससे लाखों बच्चों का पोषण स्तर अब बेहतर होगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत 10 लाख नई यूनिट्स को लाभान्वित किया जाएगा। इससे सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को NFSA के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाना अब संभव होगा। साथ ही अल्प आय वर्ग के परिवारों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार स्थापित किए जाएंगे। ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए राहतकारी साबित होगी। राजस्थान सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, होम गार्ड्स और अन्य मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही इन कर्मियों के सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया गया है। ये घोषणा उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने में काफी सहायक होगी। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए की गई घोषणाएं न केवल उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारेंगी, बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देंगे। सरकार का ये प्रयास महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में एक नई क्रांति लाएगा और समाज को समृद्धि की दिशा में अग्रसर करेगा। ये बजट महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सशक्तिकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। आने वाले वर्षों में ये बजट राजस्थान की महिलाओं को एक नई पहचान देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो महिला दिवस के अवसर पर यह हमारी थी एक खास पेशकश, एक खास रिपोर्ट।